कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारे कहे, तुलसीदास विचारे कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो किसी को मिला सुख संसार में, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन महाराज संसार में तो वही सुखी है जो भगवान का भजनानंदी भक्त है, राम का जो दास है। कहा ना सुख इंद्र को है, ना ही सुख चक्रवर्ती राजा को है। सुख किसे है? भगवान के भजन करने वाले को है। और संसार में यदि आप मानो तो सुख दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। 80% लोग दुखी इस बात से हैं क्योंकि उनका ध्यान किस में है? जो वस्तु उनके पास नहीं है। जो उनके पास है उसमें यदि ध्यान दे दें तो क्या दुखी होंगे संसार के लोग? जो नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतनी योग्य जीवन भगवान ने दिया, नेत्र अच्छे बनाए, कान अच्छे बनाए, स्वरूप अच्छा बना दिया। अब इससे बड़ा कोई एहसान होगा? होगा? नहीं होगा। फिर भी जीव यही करता है मैया। और आया संसार में तो फिर से वही किया कि जैसे ही आया तो छोटा था, माता पिता में मन को बांट लिया, बड़ा हुआ तो मित्रों में बांट लिया, और थोड़ा और बड़ा हुआ, जवानी आई, बुढ़ापा आया, घर परिवार, और फिर यही करते करते फिर से जैसे आया वैसे ही संसार से फिर चला गया। जैसे आया वैसे ही संसार से फिर चला गया। इसलिए कहा कि माना, कपिल भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि माना कि संसार में आप आए हो तो संसार के कर्म सभी करो, लेकिन भगवान के प्रति भी कोई आपका कर्तव्य है। इसलिए प्रेम की 3 धाराएं होती हैं। भगवान से भी प्रेम करिए। प्रेम की 3 धाराएं कौन सी? विश्वास, संबंध और समर्पण। जिस प्रकार अपनों पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा संतान है, ये मेरी मैया है, ये मेरे बाबा हैं, एक विश्वास है ना कि ये मेरा अपना है। तो अपना है तो अपने के बाद संबंध भी जुड़ गया ना। आप जो गर्भ में आपके बालक है, बालिका है, आप उससे पहले तो उसे नहीं जान रहे हैं कि वो किसकी संतान रही होगी उससे पहले, लेकिन आपके गर्भ में आ गया, वो आपका अपना हो गया। जैसे ही जन्म लिया उसने तो वो आपका संबंधी हो गया। किसी का बेटा बन गया, किसी का भाई बन गया, किसी का कुछ बन गया। महाराज कोई ना कोई रिश्ते जुड़ते गए। अब जब संबंध बन गया तो विश्वास हो गया ना, एक विश्वास के साथ संबंध जुड़ गया कि यह मेरी अपनी संतान है। आपने उससे कोई ना कोई नाता जोड़ लिया। अब जब नाता जुड़ गया तो प्रॉपर्टी के कागज पर नाम लिख देते हो ना उसका, कि ये संपत्ति मेरे पुत्र के नाम में है, कर दी संपत्ति। उसी प्रकार भगवान से करना है। क्या करना है?
कि संबंध जोड़िए, विश्वास बनाइए कि जिसे मैं पूज रहा हूँ वो मिट्टी की मूरत नहीं है, उसी में मेरे परमात्मा बसते हैं। उसे मिट्टी की मूरत मान करके, धातु की कोई प्रतिमा मान करके नहीं पूजिए, अपने संबंधी जनों की तरह उससे भी प्रेम करिए। फिर जब विश्वास होगा कि ये मेरा परमात्मा है तो संबंध अपने आप जुड़ जाएगा। जो संबंध अच्छा लगे वो बना लो। कोई बालक बना लेता है, कोई भाई बना लेता है, कोई प्रेमी बना लेता है, कोई पति बना लेता है। तो जिसको जो संबंध उससे अच्छा लगे वही संबंध बना लो। जब संबंध जुड़ जाएगा तो समर्पण अपने आप हो जाता है। फिर महाराज ये भाव अपने आप आ जाएगा कि 4 रोटी मेरे स्वामी के लिए जो वहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए भी बनाना है। तो समर्पण हो गया ना अपने आप। तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं देनी, यहाँ यही समर्पण देना, हृदय समर्पित करना है। और इस प्रकार की गई भक्ति ही सफल होती है मैया। लेकिन ये तीनों ही बातें आएंगी कैसे लाला? तो तीनों बातें आएंगी भगवान का कीर्तन करने से, भजन करने से। अब लोग कहते हैं कि यदि भाव ना हो तो क्या कीर्तन फायदा करेगा? फायदा करेगा? तो कपिल भगवान कहते हैं कि मैया बात ऐसी है कि आप भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, भगवान का भजन करो। भगवान के नाम में वो सामर्थ्यता है कि आप बिना भाव के भी गाओगे तो वो भाव अपने आप जगा देगा आपके हृदय में महाराज। इस प्रकार कपिल भगवान ने उपदेश किया। और जैसे ही प्रेम की, भक्ति की भी 9 परिस्थितियां होती है और सबसे ऊंची परिस्थिति होती है 10वीं परिस्थिति। उसको कहते हैं उत्तमोत्तमा भक्ति महाराज। सबसे उत्तमों से उत्तम भक्ति। भक्ति होती है 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनके 3 और विभाग होते हैं, मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ महाराज। तो इन तीनों का जब 3 करोगे तो 9 है गए। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति हुई। लेकिन सबसे ऊपर की भक्ति है 10वीं भक्ति, उत्तमोत्तमा भक्ति महाराज। और जब इसमें जीव पहुंचता है तो वो पूर्ण रूप से भगवान में समाहित हो जाता है।